वर्सेस चेला, MS धोनी वर्सेस ऋषभ पंत फाइनली देखने को मिल गया हमको आज। और इस मैच के पहले सबको पता था कि आज इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। सबसे ज्यादा हगया कौन? उसका। आज उन दोनों लीजेंड्स का मैच था जिनके फैंस से हमको केवल एक ही लाइन सुनने को मिलती है, भाई कैप्टनसी तो अच्छी करिए ना, रन नहीं बने आज, भाई कैप्टनसी तो अच्छी करिए ना। ऋषभ पंत ने संजीव गोयनका को और MS धोनी ने CSK के फैंस को चूना लगाया, लेकिन भाई कैप्टनसी तो अच्छी करिए ना, ऐसा हम सब मैच के पहले सोचते थे। आज इस मैच में जो हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। That's what I'm talking about. That's why he's the GOAT. अब ये मीम मैंने किसके लिए लगाया वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, क्योंकि माही भाई और ऋषभ भैया दोनों के दोनों वापस आ चुके हैं। पहले CSK और माही भाई की बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत की बात थोड़ी बाद में करेंगे क्योंकि मेन मसाला उसी में है। तुम आखिर तक रुकोगे मेरा फायदा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है CSK वाला कमबैक मसालेदार नहीं था, लेकिन इधर पूरी टीम का हुआ, उधर उन अकेले का हुआ। हाँ वो अलग बात है, उनकी टीम के लग गए वो जो अलग, उनका बेक ही बेक हुआ, कम करना वो भूल गए। ओके CSK पिछले कुछ टाइम से जब इनके लगे पड़े थे तब सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे, कमेंटेटर्स, क्रिकेट पंडित्स, एक्सपर्ट्स, सबका यही कहना था कि ये लोग 2025 में 2020 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड द मेन लाइन वाज दे नीड यंगस्टर्स। इन बुड्ढों को निकालो, सालों को यंगस्टर्स को खिलाओ। ये शब्द मेरे हैं, भावनाओं को समझो, आप भावना उनकी है, आप समझो या ना समझो, CSK ने आज उनकी भावना को समझा और LSG वालों की दिशा पता नहीं कर दी। देखो राइम हो रहा था इसलिए बोल दिया है, दिशा पता नहीं वाली बात, वरना कोई मतलब नहीं है इसका, मैं तो बोलता रहता हूं कुछ, अब इधर ध्यान दो। लेकिन मेन भावना ये है कि CSK ने लखनऊ की रेल बना दी। ऐसा लग रहा था कि जीतने के लिए खेल रहे, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं साले। और दो नए यंगस्टर्स को भी खिलाया आज CSK ने, और उसमें से एक यंगस्टर ने तो आज अपने पहले ओवर में ही निकोलस पुरन को आउट करके ये बता दिया कि क्यों इतनी देर से लोग बोल रहे थे यंगस्टर्स खिलाओ, यंगस्टर्स खिलाओ। पुराना क्रिकेट खेल रहे हो तुम लोग, अटैकिंग माइंडसेट आएगा, लेकिन उन्होंने तो यंगस्टर को खिलाने की जगह पे ऋतुराज को निकाला था जो अलग। लेकिन इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए, CSK के लिए तो अच्छा ही हुआ। काश अब ये बात काश मैं लखनऊ के लिए भी बोल पाता, क्योंकि उनकी सिर्फ देर ही देर हुई है, दुरुस्त तो कुछ हो ही नहीं पाया। पहले एडम मार्करम गए, फिर निकोलस पुरन गए, जो नहीं गया वो था संजीव गोयनका के चेहरे से खुशी और आयुष बदोनी। हाँ आयुष बदोनी, भाई किसकी शक्ल देख के उठा था आज यार। 3 मौके मिले इनको और कोई ऐसे ऐसे मौके नहीं थे। प्रॉपर कैच हुआ, एम्पायर ने आउट दे दिया, लेकिन फिर बाद में पता चलता है नो बॉल है और ये बच गया। उसको लगने लग गया था आउट है, वो चलता भी बनता था, लेकिन नो बॉल बच जाता था। और ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुई। बोलो तीसरी बार में MS धोनी ने स्टंपिंग कर दी, तब जाके गया है, वरना जाता भी नहीं। तो सबसे पहले LBW हुआ, एम्पायर ने नोट आउट दे दिया। उसके बाद वो नो बॉल वाला कैच आउट वाला सीन मैंने आपको बता दिया है। तीसरी बार में स्टंपिंग हुई, और वो स्टंपिंग बिल्कुल क्लियर स्टंपिंग थी। वो क्रिच से बहुत दूर थे, आउट हो गए, उनको पता है आउट हो गए, एम्पायर ने दे दिया आउट। वो भाई बाउंड्री लाइन के पास तक चला गया, लेकिन एक बार फिर से उसको रोक दिया। इतनी देर में तो MS धोनी खुद ऋषभ पंत के पास आके बोलने लगे थे कि अबे कब आउट होगा ये। एम्पायर्स ये चेक करना चाहते थे कि MS धोनी का हाथ स्टंप के आगे तो नहीं आ गया कहीं गलती से। लेकिन देखो फॉर्म कैसा भी चल रहा हो, ये वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर थे, है और रहेंगे। उन्होंने कोई गलती नहीं की और तब जाके आउट हुआ है। बाकी आउट से याद आया, धोनी ने केवल इनको ही नहीं पंत को भी आउट किया है। हालांकि उन्होंने उनको एक मौका दिया और उस मौके का जो फायदा उठाया ऋषभ भाई ने। सुपर फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो मौका बहुत महंगा पड़ा माही भाई को। हालांकि आज माही भाई का ये पता नहीं चल रहा था कि इनकी बुराई करनी है या तारीफ, क्योंकि बहुत सारे कैच छोड़े इन्होंने स्टंप्स के पीछे, लेकिन उतने ही अच्छे स्टंपिंग भी कर दी, बैलेंस, और ऊपर से वो मजाक में जो थ्रो मारा था वो स्टंप पे जाके लग गया था, वो किसे भूल सकते हैं अपन आज। बाकी भले ही कितने भी स्टंपिंग्स करी हो, ऋषभ भैया का केस तो देखो छोटा था आज। फिर ऋषभ भैया ने बोला गुरुजी का आशीर्वाद मिल चुका है, जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली, सालों 27 करोड़ वाली मीम ये लंड के। इनकी पूरी टीम की मड़ी पड़ी थी, लेकिन ये CSK की मार रहे थे। तो हाँ फॉर्म में आ चुके हैं और एकदम सही टाइम पे फॉर्म में आए हैं, क्योंकि आज नहीं आते तो इनकी टीम 150 भी बाहर नहीं कर पाती। बाकी अब बात कर लेते हैं CSK की बैटिंग की, क्योंकि CSK की बॉलिंग का तो चलो जैसा था वैसा था, लेकिन CSK की बैटिंग वहां पर इनकी 12 बजे पड़ी। और जिस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, मुझे लगा ऐसा कि दे आर सो बैक बेबी, ऐसा शुरुआत में लगा था, क्योंकि उसके बाद में जो इनके लोड़े लगे। शुरुआत से बात करते हैं तो बॉलिंग पर पहले यंगस्टर ने बाजी मार ली थी, तो दूसरे यंगस्टर ने बोला ये तो बढ़िया है भीड़ू, अपने को भी करने का है। तो दूसरे यंगस्टर राशिद ने मारना शुरू किया एंड ही वाज फास्ट। इंटरेस्टिंगली ये इनके IPL का पहला मैच था एवर, और ज्यादा इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस साल CSK की तरफ से सबसे फास्टेस्ट इनिंग खेल दी है, और इस वजह से मुझे लगने लग गया था कि अच्छा खेल गया यार, ये तो अब तो आसानी से जीत जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट सचिन रविंद्र भी तेज खेल रहे थे आज। उन्होंने बोला सालों मैं भी यंगस्टर हूँ, भूलो मत। मैं भूल गया था वो अलग बात है, लेकिन मुझे अब याद आ गया, तुम भी याद रखो। लेकिन इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद भी देखो है तो ये CSK मिडिल ऑर्डर में ही होता है ना इनका गेम, आज भी वही हुआ। फिर वही थाला को 15वें ओवर में बैटिंग करने आना पड़ गया, बोले कम
रन ज्यादा, सीएसके इन प्रेशर, सेम ओल्ड। लेकिन आज दिन अलग था, शुरुआत से ही पता चल रहा था। तो आज उन्होंने कुछ डिफरेंट किया और जीत गए यार, फाइनली जीत गए। ओके, तो ये थी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं कल, टाटा बाय बाय।